आपका 1 नवंबर को अल्फा 2.0 बैच आया, तो आपका मैंने उस टाइम तक लाइक 15 to 16 लेक्चर्स देख रखे थे, तो मैंने सोचा बैच लेके वहीं से प्रिपेयर करते हैं। कि डीएसए एक अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपना कॉलेज के अल्फा बैच में एनरोल कर दिया। इससे मुझे एक सिस्टमैटिक वे में सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल रही थी। एचपी में जितने भी क्वेश्चन थे डीएसए के, मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है जो कि अल्फा बैच जो भी मैंने उसके अंदर था उससे बाहर आया। A to Z क्वेश्चन उसके अंदर। Hi everyone, and today we're going to talk about how can you start your tech placement preparation with us. All of these companies that you see behind me, these are companies where our students are currently placed or are doing their internships in. चाहे इंडिया के अंदर हम टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, Amazon हो गई, या फिर अगर हम फिनटेक फर्म्स जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गई, या फिर हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जैसे फोनपे, पेटीएम और आर सर्विस बेस्ड कंपनीज, you will find thousands of our students getting placed in these companies. And as per my best knowledge, these are one of the highest numbers when we talk about online tech प्लेसमेंट प्रिपरेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एज अ स्टूडेंट अपनी टेक प्लेसमेंट की तैयारी के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी पड़ती है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सैमसंग हो गई, ये सब हमसे कंपल्सरीली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूछती हैं अपनी कोडिंग टेस्ट के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर। इसके साथ में हमारी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड हमारी जो फिनटेक फर्म्स है ये भी हमसे डीएसए पूछती हैं। सेकेंड चीज जिसको हमें पढ़ना पड़ता है दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर हम स्टार्टअप्स को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स जनरली हमें हमारे कोर स्किल्स के बेसिस पर हायर करते हैं। उसके साथ में डेवलपमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हम एक टियर 3 कॉलेज से आ रहे हैं जहां पर हमारी ऑन कैंपस प्लेसमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हमें जाकर ऑफ कैंपस के अंदर अपॉर्चुनिटीज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ में डेवलपमेंट को यूज करके हम अपने रेज्यूमे के अंदर कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो हमें इन सारी की सारी कंपनीज के अंदर हेल्प करते हैं। थर्ड चीज जिसको हमें सीखना पड़ता है दैट इज क्वांट एंड एप्टीट्यूड। क्वांट एंड एप्टीट्यूड हमारी जितनी भी अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो हमसे पूछती हैं। उसके साथ में कई सारे फिनटेक फर्म्स जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया जो अपना डेडिकेटेड क्वांट एप्टीट्यूड का काफी अच्छा खासा राउंड है जो अपने इंटरव्यूज के अंदर लेता है। तो ये तीन चीजें हैं डीएसए, डेवलपमेंट एंड क्वांट एप्टीट्यूड जिनको हमें सीखना पड़ता है इफ वी वांट टू टारगेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक कंपनीज। अब यहाँ पर हमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बीटेक, एमटेक, बीसीएमसीए बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर वी नो दैट आवर कॉलेज करिकुलम इज नॉट फुली इक्विप्ड टू गेट अस प्लेस्ड इन अ गुड टेक कंपनी। ऐसे में हमारे पास कॉलेज के अंदर जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं और प्लेसमेंट के अंदर जो चीजें एक्चुअली सीखी जाती हैं उसके लेवल के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जनरली हमारी जो क्वांट एप्टीट्यूड जैसे चीजें हो गई, एडवांस डीएसए हो गया या एडवांस डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट हो गए, वो मेजॉरिटी इंडियन कॉलेजेस के करिकुलम में इंक्लूडेड ही नहीं होते। एंड दिस इज द सेम प्रॉब्लम जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ओवर द ईयर्स हमें बताई, जिसके बाद वी क्रिएटेड दिस यूनिक सॉल्यूशन व्हिच वी कॉल सिग्मा। सिग्मा इज दैट यूनिक सॉल्यूशन जो शायद ही कहीं और अवेलेबल होगा, जिसके अंदर हम डीएसए प्लस डेवलपमेंट प्लस क्वांट एप्टीट्यूड तीनों को पढ़ते हैं फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू बैच ऑफ सिग्मा व्हिच इज सिग्मा 7, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 18 मार्च 2025 से। तो जितने भी स्टूडेंट्स वो डेडिकेटेडली वेटिंग फॉर सिग्मा 7, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा अगले 4 दिन यानी 4 मार्च शाम के 9 बजे तक। द लिंक फॉर द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इस बार सिग्मा 7 के अंदर देयर इज अ मेजर अपग्रेड जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, जिसके बारे में आगे के सेशन के अंदर हम जान रहे होंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिग्मा 7 इन डिटेल, तो इसके अंदर हम अपना डीएसए प्लस डेवलपमेंट प्लस क्वांट एप्टीट्यूड को कवर करेंगे फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक इन डिटेल। तो शुरुआत हम करेंगे डीएसए के साथ, जिसको इनिशियली 4 मंथ्स के अंदर हम कवर करेंगे। वील स्टार्ट विद द फंडामेंटल, उसके बाद वील डू डीएसए एंड देन एडवांस डीएसए। सेकंड चीज जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे दैट इज डेवलपमेंट। तो अगले 5 महीने के लिए हम वेब डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें वी विल बी कवरिंग मर्न स्टैक। मर्न बेसिकली स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टैक्स इन द इंडस्ट्री, जिसके अंदर मेजॉरिटी जॉब्स अवेलेबल हैं। एंड थर्ड चीज जिस पर हम फोकस करने वाले हैं दैट इज क्वांट एप्टीट्यूड, जो हमें कई सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड फिनटेक फर्म्स के अंदर हेल्प करेगा। नाउ द फर्स्ट जनरल क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स इज कि हु एग्जैक्टली इज एलिजिबल फॉर सिग्मा। सो सिग्मा इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो बीटेक, एमटेक या बीसीए, एमसीए बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिन्हें डेडिकेटेडली अपने टेक प्लेसमेंट्स की या टेक इंटर्नशिप्स की तैयारी करनी है, स्पेशली इफ वी वांट टू टारगेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो इसमें अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद अभी अपने फाइनल ईयर के अंदर है या सेकंड
सेकेंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑन कैंपस ऑफ कैंपस इंटर्नशिप या प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, या फिर वी आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें टेक की ही प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, तो उस केस में वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन विद सिग्मा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्टडी टाइमलाइन, जिसके अंदर हम शुरुआत करेंगे 18 मार्च से। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हम अपना डीएसए के ऊपर फोकस करेंगे। उसके साथ में हमारे पास मई एंड के अंदर क्वांट एप्टीट्यूड की एक्सेस होगी, जहां पर जाकर हम अपनी क्वांट एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हैं। साथ के साथ डीएसए के अंदर लेटर मंथ्स के अंदर हम अपनी डीएसए प्रैक्टिस पर और ज्यादा डबल डाउन करने वाले हैं। फिर फाइनली जुलाई के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे अपनी डेवलपमेंट जर्नी को फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। अब हमारा जो 2025 का प्लेसमेंट सीजन है वो स्टार्ट होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, एंड अगले साल तक चलता रहेगा। तो सो जुलाई से स्टार्ट करते हुए फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स हम अपने डेवलपमेंट के ऊपर अपने मर्न स्टैक को कवर करेंगे। काफी सारे माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को हम बिल्ड करने वाले हैं। तो ये जो एंटायर स्टडी टाइमलाइन है, दिस इज स्पेसिफिकली बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स को टारगेट करना चाहते हैं इन द प्लेसमेंट सीजन ऑफ 2025 एंड 2026। एंड इसके साथ में सिग्मा 7 के अंदर इस बार जो मेजर एडिशन, जो मेजर चेंज हुआ है, that is regarding DSA, specifically DSA programming languages। अब कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि सिग्मा के अंदर there should be a choice for students कि वो अपने DSA को जावा के अंदर करना चाहते हैं या C++ में करना चाहते हैं। तो इस बार जितने भी स्टूडेंट सिग्मा 7 के अंदर होंगे, they will have a choice कि वो चाहें तो अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को जावा के अंदर पढ़ सकते हैं या चाहें तो अपने DSA को C++ के अंदर पढ़ सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट, चाहे हमारी DSA में प्रेफरेंस जावा हो या C++ हो, दोनों को ही आप आकर मेरे साथ लेक्चर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। एंड सारे के सारे सिग्मा 7 स्टूडेंट्स को जावा एंड C++ DSA दोनों की ही एक्सेस मिल रही होगी। सो दिस इज अ मेजर अपग्रेड इन सिग्मा 7 जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर रहा होगा। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द करिकुलम, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे DSA के साथ। DSA के अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। तो लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले हम जावा फंडामेंटल्स को कवर करेंगे, फिर हम DSA पर मूव ऑन करेंगे विद एरे, एरे लिस्ट, टैग्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, उसके साथ ट्रीज हो गए, BSTs हो गए, एंड देन हम पढ़ने वाले हैं एडवांस DSA कॉन्सेप्ट्स, जैसे हमारे ग्राफ्स हो गए, डायनामिक प्रोग्रामिंग होगी, हीप्स हो गए, ट्राइज हो गए, एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। अब ये तो हमारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हो गए, पर इसके साथ में वी आर आल्सो गोइंग टू कवर 300+ DSA क्वेश्चंस अलोंग विद देयर वीडियो एक्सप्लेनेशंस। अब DSA के अंदर सारे के सारे लेक्चर्स के साथ हमारे ऑल्टरनेट डे लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे विद इंस्ट्रक्टर्स हु आर कमिंग फ्रॉम टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जैसे मैंग हो गई, फैंग हो गई। तो ये इंस्ट्रक्टर्स हर ऑल्टरनेट डे आकर हमारी लाइव प्रैक्टिस करा रहे होंगे DSA की। साथ के साथ हमारी और एडिशनल चीजें जो DSA डेवलपमेंट के बाहर होती हैं पर जो इंपॉर्टेंट होती है एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए, उनके ऊपर हमारे डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने DSA डेवलपमेंट पढ़ लिया, पर अपने रेज्यूमे को हमें किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना है, कैसे हमें एक ATS कंप्लायंट रेज्यूमे बिल्ड करना चाहिए, ऑफ कैंपस के अंदर हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कैंपस में कौन से प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करना चाहिए, क्यों रेफरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रेफरल्स एग्जैक्टली कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हमें लेने चाहिए, किन लोगों को कॉन्टैक्ट करना चाहिए रेफरल्स के लिए, GSOC जैसे जो ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से कोडिंग प्रैक्टिस को अप्रोच करना है, या फिर हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर आवर अपकमिंग इंटरव्यूज। इन सारी चीजों से रिलेटेड हमारे डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशंस होंगे। एंड साथ के साथ वी विल गेट एक्सेस टू दिस कंपनी वाइज शीट। अब कंपनी वाइज शीट इज अ कंसाइज कलेक्शन ऑफ 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है फॉर अ कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या गोल्डमैन सैक्स या एडोबी, तो उस केस में लास्ट के 3-4 डेज के अंदर हमारी जो प्रिपरेशन होगी हम उसको बहुत सटीक रखना चाहेंगे। तो उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंपनी वाइज शीट बनाई है जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे पास उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी होंगे। एंड सबसे बेस्ट चीज, ये जो सॉल्यूशंस है ये हमें उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉल्व करवा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल फॉर गूगल क्वेश्चंस जो वीडियो एक्सप्लेनेशंस होंगे वो गूगल के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होंगे, Amazon के लिए Amazon के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होंगे। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डेडिकेटेडली बिल्ट टू सेव द टाइम ऑफ ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। अब इसके साथ में देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट एंड वन मोर न्यू फीचर व्हिच इज कमिंग अप इन सिग्मा 7 एंड दैट इज द लाइव वन-ऑन-वन रेज्यूमे करेक्शन। बेसिकली हमारे जब भी हम रेज्यूमे प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर कई सारी कस्टमाइजेशन है जो हमें करने की जरूरत होती है। अपने रेज्यूमे को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, कौन सी चीजों को हाईलाइट करना है, कौन सी चीजों को रिमूव करना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल AI टूल जो आपको बता देगा क्या बेसिक मिस्टेक्स हैं, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, पर यहाँ पर आपको एक लाइव वन-ऑन-वन मेंटर के साथ मिलने का मौका मिलेगा हु इज ऑलरेडी वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हमें हेल्प करेंगे टू क्यूरेट एंड कस्टमाइज आवर रेज्यूमे। अब व्हाई इज दिस
दिस इंपॉर्टेंट? बेसिकली जब भी हम ऑफ कैंपस के अंदर या ऑन कैंपस के अंदर भी अप्लाई करते हैं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने रेज्यूमे को अपनी पर्सनल प्रोफाइल के हिसाब से बिल्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, एक टियर 1 कॉलेज का स्टूडेंट अपने रेज्यूमे में जिन चीजों को हाईलाइट करेगा, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट हु इज कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 और अ टियर 4 कॉलेज। एक ऐसा स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आ रहा है, वो अपने रेज्यूमे में कौन सी चीजें मेंशन करेगा, इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट जो एक नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आ रहा है। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई करें या हम स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम डिफरेंट चीजों को अपने रेज्यूमे के अंदर हाईलाइट करना चाहेंगे। जैसे रिसेंटली वी इंटरव्यूड वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु इज करंटली प्लेस्ड विद अ 20+ LPA पैकेज। अब इन स्टूडेंट की प्लेसमेंट लगने से पहले इन्होंने एक दूसरे स्टार्टअप के अंदर अप्लाई किया था, जहां पर उन्होंने रेज्यूमे के अंदर, सिंस दिस स्टूडेंट इज गुड एट DSA, इन्होंने कई सारी अपनी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रोफाइल्स, अपनी रैंक्स, अपनी रेटिंग्स मेंशन की थी, बट द स्टार्टअप रिजेक्टेड देयर रेज्यूमे। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स में कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिनको जनरली लगता है कि अगर आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो उसका मतलब है आप लॉन्ग टर्म में स्टार्टअप के अंदर नहीं रुकेंगे। योर मेन गोल इज टू अप्लाई टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, व्हिच माइट बी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट ये एग्जांपल है इस चीज का कि हमें डिफरेंट कंपनीज के हिसाब से अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज करके अप्लाई करना होता है। तो जो सिग्मा 7 के अंदर लाइव 1-on-1 रेज्यूमे करेक्शन है, इसकी एक्सेस मिल रही होगी उन सारे स्टूडेंट्स को जो सिग्मा 7 का DSA एंड डेवलपमेंट दोनों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, एंड उसके बाद दे नीड एन एक्स्ट्रा पुश टू बी एबल टू अप्लाई टू कंपनीज आफ्टर कवरिंग ऑल ऑफ द करिकुलम। इसके बाद इफ वी मूव ऑन टू द डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, अब डेवलपमेंट वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज। इसके अंदर इनिशियल 5 मंथ्स के अंदर हम अपने MERN स्टैक के ऊपर अच्छी खासी पकड़ बनाएंगे। हमारे बैकएंड के अंदर Node.js हो गया, Express.js हो गया, डेटाबेस में SQL MongoDB हो गया, एंड उसके साथ में एरर हैंडलिंग, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन जैसी चीजें होंगी। इन सब को हम डिटेल में कवर करेंगे माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते हुए। इसके साथ में मेजर प्रोजेक्ट्स की टर्म्स में वील स्टार्ट बाय बिल्डिंग दीज 6 प्रोजेक्ट्स। हमारे पास पहले Airbnb प्रोजेक्ट होगा जिसमें वील बिल्ड एन एंटायर वेबसाइट अबाउट ट्रैवल एंड लिस्टिंग्स, देन Zerodha जिसमें हम स्टॉक बेस्ड प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे, ChatGPT जिसमें हम OpenAI APIs को इंटीग्रेट करना सीखेंगे, LinkedIn जिसमें हमें कंप्लीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना सीखेंगे, GitHub वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम खुद का वर्जन कंट्रोल सिस्टम बिल्ड करना सीखेंगे, एंड Zoom where we will learn to build our own live streaming platform। अभी रिसेंटली वी इंटरव्यूड वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु इज करंटली प्लेस्ड इन फोनपे एज अ फुल टाइम इंजीनियर। तो उन्होंने हमें बताया कि उनके रेज्यूमे के अंदर जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, उनमें जो मेजर उनका प्रोजेक्ट था उन्होंने सिग्मा के अंदर बनाया था, व्हिच वाज द Airbnb प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट को लेकर फोनपे के अंदर उनका आधा घंटा डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन होगी, ऑथराइजेशन होगी, किस तरीके से टोकन्स को हैंडल किया, किस तरीके से पासवर्ड्स को सेव किया है। सो द फोनपे इंटरव्यूअर वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड किस तरीके से छोटे-छोटे डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिनको इस प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड, एंड उसके साथ में देयर इज एन एडिशनल मॉड्यूल फॉर दो स्टूडेंट्स जो शायद वर्किंग प्रोफेशनल वाली चीजें भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसमें कई सारे डेवऑप्स के, कई सारे डिप्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे डॉकर हो गया, कुबरनेटीज हो गया, सेटिंग अप अ CI/CD पाइपलाइन। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एज अ वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें हेल्प करेंगे। तो इनको भी हम कवर करेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में वेब सॉकेट्स हो गया, वेब RTC हो गया, यूनिट टेस्टिंग विद जेस्ट हो गया, या डिफरेंट AWS कॉन्स्ट्रक्ट्स हो गए जैसे EC2 हो गया, S3 बकेट्स हो गई, हमारा एम्पलीफाई हो गया। इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर करने वाले हैं विद दिस न्यू डेवलपमेंट बेस्ड मॉड्यूल्स, जिसको हम पढ़ सकते हैं आफ्टर कवरिंग आवर कोर MERN स्टैक कॉन्सेप्ट्स। अब जब हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सिग्मा 7 के अंदर, तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आएंगे, एंड इन सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वील हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स TAs। तो DSA के अलग TAs होंगे, डेवलपमेंट के अलग TAs होंगे जो हमें हेल्प कर रहे होंगे अपने डाउट्स को सॉल्व करने में। साथ के साथ DSA की अगर बात करें तो वहां पर हमारी लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे विद आवर मैन इंस्ट्रक्टर्स, एंड इन सेशंस के अंदर भी हमारी कॉमन डाउट सॉल्विंग होगी। प्लस चाहे DSA हो गया चाहे डेवलपमेंट हो गया, हमारे सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ हमारे पास असाइनमेंट क्वेश्चंस प्लस उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, ताकि हम एक्स्ट्रा लेवल पर जाकर अपनी प्रैक्टिस जो है उसे अच्छे से कर सकें। नाउ वी लुक एट वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कंपोनेंट्स ऑफ सिग्मा 7, दैट इज क्वांट एंड एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। ये ऐसी प्रिपरेशन है जिसके अंदर हम करीबन 10 to 15 डेज लगा रहे होंगे, एंड दिस विल हेल्प अस प्रिपेयर बेटर फॉर कंपनीज लाइक KPMG, Deloitte, BCG, Accenture, TCS, Wipro and Infosys। अब यहाँ पर वील गेट टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस अलॉन्ग विद शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनेशंस। हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस होंगे, और ये ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी जिसमें साथ के साथ हमारे लिए एक टाइमर चलेगा और टाइम बेस्ड मैनर में हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इसके साथ में TCS NQT टेस्ट हो गया। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, TCS इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटर सर्विस बेस्ड कंपनीज जो इंडिया के अंदर हायर करता है। हर साल लाखों नहीं तो हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनको TCS हायर करता है थ्रू देयर NQT टेस्ट। इस NQT टेस्ट पर हमने स्पेशल फोकस किया है, जिसके हमने मल्टीपल सैंपल पेपर्स आपको दिए हैं जिनको हम जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक टाइमर चलेगा, हम सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट कर लेंगे। डिफरेंट सेट्स हमने प्रिपेयर किए हैं फॉर TCS NQT, एंड उसके साथ में वी ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट कंपनीज लाइक TCS, Wipro, Infosys, इनके ऑनलाइन टेस्ट की। अब ये जो मॉड्यूल है, दिस इज स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर
engineering and BCA MCA students. Why? Because as an engineering student हमने कई सारी चीजें हैं मैथमेटिक्स में, क्वांट एप्टीट्यूड में, जिनमें हम ऑलरेडी अच्छे होते हैं. तो सिग्मा में जो क्वांट एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन है, दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. इसके साथ में सिग्मा के अंदर वील बी एनरोल्ड इनटू अ डेडिकेटेड कम्युनिटी ऑफ सिग्मा स्टूडेंट्स, जिसके अंदर वील बी एबल टू इंटरैक्ट विद आवर फेलो बैचमेट्स एंड ऑल्सो हैव अ हाइटेंड सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी. जब भी हम ऑफ कैंपस की तैयारी करते हैं तो हमारा जो कंपटीशन है अब वो ऑल इंडिया लेवल पर आ जाता है. तो उस केस में बहुत जरूरी है जानना कि दूसरे कॉलेजेस के अंदर, दूसरी ब्रांचेस के अंदर या दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में हम कहां पर स्टैंड करते हैं. उसके साथ में कम्युनिटी ऑल्सो गिव्स अस अ ग्रेट सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, जो हमें हेल्प करेगा रोज डेली प्रैक्टिस करने में. एंड साथ के साथ वील ऑल्सो गेट सम इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशंस एंड देयर आर डेफिनेटली प्राइजेस फॉर द टॉप स्टूडेंट्स. एंड जितने भी हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं कंप्लीट द एंटायर बैच, उनको हम टीम में हायर करते हैं एज द टीएस फॉर द नेक्स्ट बैच. तो फाइनली कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो लास्ट के अंदर हम जल्दी से कवर कर लेते हैं. What is different about Sigma 7? There are a lot of things which are different about Sigma 7. सबसे पहला तो ये नया बैच है जिसके अंदर अब हम DSA से शुरुआत करेंगे एंड उसके बाद हम डेवलपमेंट को कवर करेंगे, फिर हम क्वांट एप्टीट्यूड को कवर करेंगे. हमारे पास कंपनी शीट की एक्सेस होगी DSA की एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रैक्टिस के लिए. डेवलपमेंट के अंदर वील हैव दिस न्यू एडिशनल एडवांस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स का मॉड्यूल, जिससे जाकर हम एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर ये हमें एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी हेल्प करेगा. उसके साथ में 1-on-1 लाइव रेज्यूमे करेक्शन जो फीचर है, दिस इज समथिंग रियली न्यू जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो सिग्मा 7 को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, कैन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर? अगर यू आर अ स्टूडेंट जो बीटेक, एमटेक या BCA बैकग्राउंड से आ रहा है, जिन्होंने अपने लिए गोल सेट कर लिया कि मुझे आगे जाकर टेक प्लेसमेंट की ही तैयारी करनी है, टेक इंटर्नशिप की ही तैयारी करनी है, तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर. आप जितने भी अपने कॉलेज के इमीडिएट सीनियर से जाकर बात कर सकते हैं जो 3rd-4th ईयर के अंदर है, जिनकी प्लेसमेंट इंटर्नशिप लग रही है. एंड मेजॉरिटी सीनियर्स आपको यही एडवाइस करेंगे कि टेक के अंदर जितनी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं उसका लॉन्ग टर्म के अंदर देयर इज अ गुड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. इसमें आपको सिर्फ मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है. यू कैन गो एंड वेरीफाई ऑन योर ओन इन योर ओन कॉलेज. आई एम अ बिगिनर, विल बेसिक्स बी कवर्ड? यस, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, चाहे DSA हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सबको फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस तक उन सारी चीजों को कवर करेंगे. तो चाहे आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आज तक कोई कोडिंग नहीं की है, या फिर इफ यू आर अ स्टूडेंट जिन्होंने बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग की है, दोनों ही आकर सिग्मा से अपनी तैयारी को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑल टेक कंपनीज आज DSA इन हायरिंग? तो जितनी भी हमारी चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी, चाहे अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनीज होगी, चाहे हमारे फिनटेक फर्म्स हो गए, इनफैक्ट कई सारे बड़े अच्छे स्टार्टअप्स भी हमसे DSA पूछते हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर या फिर कोडिंग टेस्ट के अंदर. कैन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन विद DSA? यस, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद DSA, स्पेशली इफ यू वांट टू टारगेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स. द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन द बैच, हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टीचिंग वही रहेगा जो आज के सेशन में रहा, यानी इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. तो आपको अगर आज का सेशन अच्छे से समझ में आया तो हमें लेक्चर्स एंड सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी. द शेड्यूल ऑफ द लेक्चर्स इज गोइंग टू बी ऑल्टरनेट डेज, यानी एक दिन हम अपने चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर हमारे पास एक दिन का गैप होगा, फिर हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे. एंड ये जो गैप होगा इसमें DSA के अंदर हमारे लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी होते रहेंगे, सो दैट वी गेट अ मोर सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी. तो फाइनली सिग्मा 7 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 18 मार्च 2025 से. तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. अब एट द एंड एज अ टीचर मेरा आपको ये बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ एक बैच के अंदर एनरोल करने से किसी स्टूडेंट की प्लेसमेंट इंटर्नशिप नहीं लगती है. एक अच्छी प्लेसमेंट एंड एक अच्छी इंटर्नशिप हम तब क्रैक करते हैं जब हम हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं. डेफिनेटली अगर हम किसी बैच के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक सेंस ऑफ कमिटमेंट हमारे पास आता है एंड उसके साथ में वी गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ क्वालिटी रिसोर्सेज. बट इंपॉर्टेंट है अपने लिए एज अ स्टूडेंट कि वो जो कमिटमेंट हमने लिया है बैच में आकर उसको हम ऑनर करें. उसको ऑनर करते हुए डेडिकेशन एंड हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंटली हमें अपनी मेहनत जारी रखनी है. सारी की सारी चीजें, चाहे लेक्चर्स हो गए, चाहे सेशंस हो गए, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, सारी चीजें हमारे पास अच्छे क्वालिटी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. पर एट द एंड एज अ स्टूडेंट उन रिसोर्सेज से हमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा. और यही हार्डवर्क है जिसको अगर हम पुट इन करेंगे तो हमें एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करने से कोई नहीं रुक सकता. तो फाइनली जितने भी स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी फ्रॉम सिग्मा 7, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा अगले 4 दिन यानी 4 मार्च शाम के 9 बजे तक. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आज के लिए इतना ही. सी यू इन क्लासेस. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the square.